एक ब्राह्मण को विवाह के बहुत सालों के बाद बहुत पूजा पाठ करने के फलस्वरूप एक पुत्र हुआ। लेकिन उसकी खुशियों को नजर लग गई। कुछ ही सालों के बाद बालक की एक दिन असमय मृत्यु हो गई। परिवार शोकाकुल हो गया। ब्राह्मण शव लेकर शमशान पहुंचा। वह मोहवश उसे दफना नहीं पा रहा था। उसे पुत्र प्राप्ति के लिए किए सभी तप जप और पुत्र का जन्मोत्सव याद आ रहा था। उस शमशान में एक गिद्ध और एक सियार रहते थे। दोनों शव देखकर बड़े खुश हो गए। दोनों ने प्रचलित व्यवस्था बना रखी थी कि दिन में तो सियार मांस नहीं खाएगा और रात में गिद्ध नहीं खाएगा। मांस के लोभ में वे तरह तरह के प्रपंच करते रहते थे। सियार ने सोचा कि अगर ब्राह्मण दिन में ही शव रखकर चला जाएगा तो उस पर तो गिद्ध का अधिकार हो जाएगा। इसीलिए क्यों न अंधेरा होने तक ब्राह्मण को बातों में फंसाकर रखा जाए। वहीं गिद्ध ताक में था कि शव के साथ आए कुटुंब के लोग जल्दी से जल्दी यहाँ से जाएं और वो उसे खा ले। गिद्ध ब्राह्मण के पास गया और उनसे वैराग्य की बातें शुरू कर दी। गिद्ध ने कहा, मनुष्यों, आपके दुख का कारण यही मोह माया है। संसार में आने से पहले हर प्राणी की आयु तय हो जाती है। संयोग और वियोग प्रकृति के नियम है। आप अपने पुत्र को वापस नहीं ले जा सकते, इसलिए शोक त्याग कर प्रस्थान करें। संध्या होने वाली है। संध्या काल में शमशान प्राणियों के लिए भयदायक होता है, इसीलिए शीघ्र प्रस्थान करना उचित है। गिद्ध की बातें ब्राह्मण के साथ आए रिश्तेदारों को बहुत प्रिय लगी। वे ब्राह्मण से बोले, बालक के जीवित होने की आशा नहीं है, इसीलिए यहाँ रुकने का क्या लाभ। सियार सब सुन रहा था। उसे गिद्ध की चाल सफल होती नजर आ गई तो ब्राह्मण के पास वो गया। अब सियार कहने लगा, बड़े निर्दयी हो। जिससे प्रेम करते थे उसके मृतदेह के साथ थोड़ा सा वक्त नहीं बिता सकते? फिर कभी इसका मुख तो देख नहीं पाओगे तुम। कम से कम संध्या होने तक तो रुक जाओ, अच्छे से जी भर कर देख लो इसे। उन्हें रोके रखने के लिए सियार ने नीति की बातें छेड़ दी। जो रोगी हो, जिस पर अभी योग लगा हो और जो शमशान की ओर जा रहा हो, उसे बंधु बांधव के सहारे की जरूरत होती है। सियार की बातों से परिजनों को अच्छी तसल्ली हुई और उन्होंने तुरंत वापस लौटने का विचार छोड़ दिया। अब गिद्ध को परेशानी होने लगी। उसने कहना शुरू कर दिया, तुम ज्ञानी होने के बावजूद एक कपटी सियार की बातों में आ रहे हो। एक दिन हर प्राणी की यही आशा होती है और एक दिन एक प्राणी की यही दशा होनी है। शोक त्याग कर अपने अपने घर को जाओ। जो बना है वह नष्ट होता ही है। तुम्हारा शोक मृतक को दूसरे लोक में कष्ट देगा। जो मृत्यु के अधीन हो चुका, क्यों रोकर उसे व्यर्थ कष्ट दे रहे हो। लोग चलने को तैयार हो गए तो फिर सियार शुरू कर देता है कुछ कहना। यह बालक जीवित होता तो क्या तुम्हारा वंश नहीं बढ़ाता। कुल का सूर्य अस्त हुआ है, कम से कम सूर्यास्त तक तो रुको। अब गिद्ध को चिंता होने लगी। गिद्ध ने कहा, मेरी आयु 100 वर्ष की है। मैंने आज तक किसी को जीवित होते नहीं देखा। तुम्हें शीघ्र जाकर इसके मोक्ष का कार्यारंभ कर देना चाहिए। फिर सियार ने कहा, जब तक सूर्य प्रकाश में विराजमान है देवीय चमत्कार हो सकते हैं। रात्रि में असुरी शक्तियां प्रबल होती हैं। मेरा सुझाव है थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। सियार और गिद्ध की चालाकी में फंसा ब्राह्मण परिवार तय नहीं कर पा रहा था कि क्या करना चाहिए। अंततः पिता ने बेटे का सिर गोद में लिया और जोर जोर से विलाप करने लगा। उसके विलाप से शमशान कांपने लगा। तभी संध्या भ्रमण पर निकले महादेव और पार्वती जी वहां से गुजरे। तो पार्वती जी ने बिलखते परिजनों को देखा तो बेचारी दुखी हो गई। उन्होंने महादेव से कहा कि बालक को जीवित किया जाए। मैं आपसे ये अनुरोध करती हूँ। महादेव प्रकट हुए और उन्होंने बालक को 100 वर्ष की आयु दे दी। बेचारे गिद्ध और सियार दोनों ठगे से रह गए। गिद्ध और सियार के लिए भी आकाशवाणी हुई।
कि तुमने प्राणियों को उपदेश तो दिया है, उसमें सांत्वना की बजाय तुम्हारा स्वार्थ निहित डालेगी, इसलिए तुम्हें इस निकृष्ट योनि से शीघ्र मुक्ति नहीं मिलेगी। दूसरों के कष्ट पर सच्चे मन से शोक करना चाहिए। शोक का आडंबर करने वालों, आपकी संवेदना से गिद्ध और सियार की गति प्राप्त होती है। अगर आप ये आडंबर करते हो शोक का, तो आपको निश्चित रूप से गिद्ध और सियार की गति प्राप्त होगी। ये महाभारत के अध्याय 153 की कथा है, जो आपको अच्छी लगी होगी और थोड़ा बहुत समझ में भी आया होगा। तो मिलते हैं अब इसी तरीके की नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।